तो हाँ जी, क्या हाल चाल। तो भाई iQOO रेडी है अपने iQOO Neo 11 सीरीज को लॉन्च करने के लिए। जी हाँ, अब सीरीज की बात हुई है तो जाहिर सी बात है एक स्मार्टफोन तो होगी नहीं। तो यहाँ आपको फिलहाल अभी दो स्मार्टफोन की अपडेट सामने आ रही है। जो पहला है iQOO Neo 11 और एक है iQOO Neo 11 Pro। बट आज आपका ये भाई iQOO Neo 11 के बारे में बात करने वाला है, क्योंकि इसकी स्पेक्स लीक हो गई है, सामने आ चुकी है। यानी स्क्रीन साइज क्या होने वाली है, प्रोसेसर क्या होगा, सारे चीजें सामने आ चुकी है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बट बता दूं, इसी साल लास्ट यानी कि नवंबर दिसंबर तक आपको चाइना में देखने को मिलेगा, उसके नेक्स्ट ईयर ही आपने यहाँ भारत देखने को मिलेगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि iQOO Neo 11 लॉन्च होगी या फिर iQOO Neo 11 Pro लॉन्च होगी, ये तो भाई पता नहीं है। हो सकता है भाई साहब iQOO Neo 11 Pro इंडिया में लॉन्च हो जाए iQOO Neo 11 के नाम से। खैर वो आगे देखा जाएगा, वो टाइम टू टाइम बात होगी। लेकिन बात करेंगे iQOO Neo 11 के बारे में। यहाँ तक बने हुए हैं, सीट बेल्ट बांध के बैठ रहिएगा, चाय के मजे लेते रहिए, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल परिवार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो फ्री होती है बट आपके भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन और एनर्जी मिल जाती है। खैर, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप और आप देख रहे खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप है तभी तो मैं हूं। तो हाँ जी, चलिए देखते हैं कि भाई साहब iQOO Neo 11 में क्या कमाल धमाल करने वाली है, क्या डिटेल सामने आई है। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात करूं बिल्ड क्वालिटी की, तो इस बार बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलने वाली है। फिलहाल प्लास्टिक बैक का ही होगा बट मेटल फ्रेम के साथ ग्लास फ्रंट। बट फ्रंट में किस चीज की प्रोटेक्शन है, अभी कुछ अपडेट तो नहीं है। अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि शॉर्ट सेंसेशन ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल सकती है। अब ये शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास का होगा बेसिकली, तो ये मतलब अपडेट होनी चाहिए, लेकिन ये यहीं तक ही भाई रहते हैं। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास देने में इनको क्या दिक्कत है आई डोंट नो, बट फोन का वेट बताया जा रहा है समवेयर अराउंड 205 ग्राम, थिकनेस 8.4 mm और साथ ही आपको IP65 की रेटिंग देखने को मिलेगी। यानी धूल और पानी दोनों से ही फोन को प्रोटेक्ट करने वाली वेट थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स, बट IP68 की रेटिंग तो देखने को मिलनी ही चाहिए थी, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर तक लॉन्च होगा। तो भाई साहब IP64-65 ओल्ड हो चुका है। खैर, दिखने में कैसा हो सकता है, चलिए बात करते हैं। दोस्तों, बात करो डिजाइन की, तो देखिए फिलहाल ऑफिशियली डिजाइन तो कंफर्म नहीं है, बट बताया जा रहा है कि कोई ज्यादा चेंजेस होने वाला नहीं है, क्योंकि चाइनीज ट्विस्टर के तरफ से पता चला है, जो अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बैक साइड टॉप पर डुअल कैमरा की हाउसिंग होगी एलईडी फ्लैश के साथ, वही नीचे iQOO की ब्रांडिंग। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ आपको साइड फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर 90% का बॉडी टू रेशियो होगी। बट आई लव फ्लैट डिस्प्ले, और फ्लैट डिस्प्ले होने वाली है। कलर्स की बात करें, फिलहाल 3 कलर्स की अपडेट है। पहला होगा ब्लैक, फिर मिलेगा आपको ऑरेंज और एक है टाइटेनियम क्रोम कलर। अब एक कलर जो है ना ऑरेंज और जो व्हाइट शेडेड में, वो भी देखने को मिलेगा, जो कि पिछले बार देखने को मिला था। शायद उसी को रिपीट करेंगे, वैसा कुछ अपडेट है नहीं अभी। बट कंटेंट कंज्यूम के मामले में डिस्प्ले कैसी होगी, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों, बात करो डिस्प्ले की, तो आप में से कई लोगों को पता होगा कि iQOO जो है ना, वो एक गेमिंग सेंट्रिक फोन बनाती है बेसिकली, वो ना कि कैमरा सेंट्रिक फोन तो होती नहीं है। बट इसी को मद्देनजर रखते हुए इस बार iQOO Neo 11 अपग्रेड कर रही है, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा 6.8 इंच की 2K का 10 बिट्स का एमोलेड पैनल, 3168x1440 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, 510 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 480 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+ वाइड बैंड L1। भाई सपोर्ट तो शानदार है, बट मुझे डाउट है कि कहीं ये iQOO Neo 11 Pro की डिस्प्ले साइज ना हो। बट अभी पता चल रहा है एक तरफ से कि दोनों में आपको सेम डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलेगी, बट शर्तें ये होंगी कि प्रोसेसर अलग अलग होंगी। खैर, यदि ये हो गया ना भाई साहब, टॉप नॉच 2K का है, पिक्सल डेंसिटी अच्छी है, यहाँ पर क्रिस्पी क्लियर होंगे, 10 बिट्स से कलर्स है। हाँ, डिस्प्ले जो मतलब ब्रांड है वो लोकल चाइनीज की कोई होगी कंपनी, जो मतलब कहा जा रहा है कि लोकल कंपनी होगी जो डिस्प्ले को बनाएगी। यहाँ पर फिलहाल शायद टियानमा का कोई डिस्प्ले हो सकता है, मे बी, अभी कुछ अपडेट नहीं है। बट ब्राइटनेस, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कतई दिक्कत नहीं आने वाली है। वाइड बैंड L1 के साथ है ये HDR10+, यानी कि Amazon यूट्यूब पर HDR कंटेंट रगड़ दे सकते हैं। बट सुनने में आ रहा है कि Netflix HDR10 तक सपोर्ट करेगी।
अच्छी चीज है और रिफ्रेश है, टच सैंपलिंग कॉम्बिनेशन शानदार है। सोशल मीडिया पेज स्क्रॉल करते गेमिंग करने में मजा आने वाला है। बट सवाल है कि दिमाग कौन सा यूज किया गया है। चलिए बात करते हैं। दोस्तों बात करो परफॉर्मेंस की ना, तो इस डिवाइस को शक्ति देगी क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर। भाई चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस है, 3 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन में बनाया गया, एनर्जी इफिशिएंसी टॉप नॉच होती है, प्लस लार्जर वेपर चैम्बर कूलिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, यानी कि हीट बीट के चांसेस एकदम से देखने को नहीं मिलेंगे। बट कितनी पावरफुल है, चलिए नजर आते इसके रॉस चिप पे। हाँ मिलता है 2 ओरियन फोनिक्स L जो कि 4.32 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया है, वह 6 ओरियन फोनिक्स M जो कि 3.53 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया है। परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, जबरदस्त है। यहाँ पर बता दूं 90 FPS गेमिंग कर ही सकते हैं। यहाँ मिलता है Adreno 830G प्लस आती है LPDDR5 एक्सटर्नल UFS 4.0 वाला स्टोरेज। रीड राइट की स्पीड में दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑन स्कोर की तो 27,43,000 को मिलती है। बट यहाँ पर iQOO अपना एक डेडिकेटेड गेमिंग चिप प्रोवाइड करेगी, जहां पर आप 120 हर्ट्ज तक आप गेमिंग कर सकते, 120 FPS तक गेमिंग कर सकते हैं। यानी भाई साहब टॉप नॉच होने वाली है। बट सुनने में आ रहा है कि 144 FPS तक की गेमिंग करा देगा। खैर अभी अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स है, बट ऐसा हुआ जबरदस्त है। गेमिंग के मामले में टॉप नॉच होने वाली है। बट सवाल है कि कैमरा कैसा होगा। वैसे तो ये गेमिंग सेंट्री फोन है, क्या कैमरा अच्छा होगा? चलिए बात करते हैं। दोस्तों बात करूं कैमरा की, तो कैमरा के भी फिलहाल कोई अपडेट तो है नहीं, बट अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स बताया जा रही है कि जो पिछला कैमरा था वही मिलने वाला है, सेंसर्स अलग हो जाएंगे। यानी कि 2 कैमरा है, पहला 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ, वहीं 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा, जहां से 4K 60 FPS 1080 240 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट मुझे उम्मीद था कि, मतलब अभी भी उम्मीद है, अभी लीक्स रूमर्स है, बट उम्मीद है कि भाई एक ना टेलीफोटो लेंस होना चाहिए। मेन सेंसर में ही आप इम्बेड कर दो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को, और उसके अल्ट्रा वाइड की जगह में यहाँ पर आप टेलीफोटो लेंस ला दो भाई साहब, तो टॉप नॉच हो जाएगा यहाँ पर। और 8K का सपोर्ट भी दे देना। बट आपके खूबसूरत चेहरे को कैप्चर करने रील शॉर्ट्स के लिए 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया, जहाँ पर सोनी IMX882 सेंसर देखने को मिल सकती है। 4K 1080 60 FPS रिकॉर्ड किया जाएगा यहाँ पर। तो भाई देखिए क्वालिटी तो अच्छी है, जैसा मेरा ओपिनियन मैंने बताया कि मेन सेंसर पे ही आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस इम्बेड कर देना चाहिए, और एक जो 8 मेगापिक्सल का है वहां पर आपको थोड़ा सा 12 या 10 मेगापिक्सल करके टेलीफोटो लेंस प्रोवाइड कर देना चाहिए। अब ना यहां तक मूव ऑन होना चाहिए ब्रांड को। शायद मेरे इस बात से आप लोग एग्री होंगे। यदि एग्री है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या ये मेरी बात सही है? क्यों 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर अल्ट्रा वाइड प्लस साथ में आपको टेलीफोटो लेंस होना चाहिए कि नहीं, बताना। फिलहाल मन में सवाल है कि बैटरी। चलिए बात करते हैं। दोस्तों बात करें बैटरी की ना, तो आपकी डाउट एकदम सही है। यहाँ बैटरा मिलेगा। इस डिवाइस को जान फूकने के लिए मिलेगा पूरे 7400 mAh का बैटरा, 100 वाट की चार्जिंग सपोर्ट, रिवर्स वायर चार्जिंग सपोर्ट प्लस बाईपास चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। और भाई साहब iQOO वाले रहम दिल है, तो चार्जर बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। बैकअप शानदार निकाल के देगा, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे यूज करते हैं। लेकिन अब बात करें इसके, नो डाउट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा। सेंसर में तो भाई साहब सारे सेंसर मिलेंगे। एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, फ्लैश रिकॉर्डर, NFC मिल जाएगा। यहाँ पर USB Type-C पोर्ट मिलेगा, बट 2.0 वाला, और डुअल स्टोरियो स्पीकर भी देखने को मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ना कोई 3.5 mm ऑडियो जैक, ना ही कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलने वाली है। बट अब बात कर लेते हैं इसके। दोस्तों बात करो सॉफ्टवेयर की ना, तो नो डाउट लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स प्लस फन टच OS 16 मिलने वाला है। अब सुनने में आ रहा है कि ओरिजिन OS 6 जो है इसके में इम्बेड कर दिया जाएगा, यानी कि ओरिजिन OS और फन टच OS दोनों मिलकर कुछ नया कमाल धमाल कर सकती है। वैसे दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क है भी नहीं, लेकिन अपडेट साइकिल की बात करें तो बताया 3 साल एंड्रॉइड, 4 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा। ब्रांड को तो आगे बढ़ना चाहिए, कम से कम 5 साल तक तो अपडेट देनी ही चाहिए। फिलहाल अब बात कर लेते हैं इसके। दोस्तों बात करें वेरिएंट्स की, तो अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। पहला होगा 8+128, 8+256, 12+256, 16+512। अब जिसकी जैसे रिक्वायर्ड सिलेक्शन वर्चुअल का सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा। बट सवाल है इसकी प्राइस क्या हो सकती है, तो इसके लिए यहाँ तक बने हुए हैं। अपने इस भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन प्रोवाइड कर दीजिए, बस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों का टारगेट है, दिल खोल के शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। यदि चैनल पर पहली बार आया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है।
मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर चलिए अब बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करो प्राइस की ना, तो प्राइस बताया जा रही है कि कम ये ना 35,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिलने वाली है। अपने आप भारत में लॉन्च हुई तो भाई इसी प्राइस रेंज में देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी डाउट है, मेरे साथ बन रहिएगा, जैसे कुछ अपडेट मिलेगा मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। बट आपके हिसाब से इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, कितने एक्साइटेड है iQOO Neo 11 को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन है, अपनी ओपिनियन अपने विचार की झरियां लगा दीजिए, क्योंकि कमेंट के द्वार खुले हुए हैं। जो आपके मन में चल रहा है जरूर बताइए कमेंट करके, ताकि मुझे पता चले और बातचीत करने में मजा आता है। तो कमेंट क्या कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा कि हाँ आपके मन में क्या चल रहा है। जो भी सवाल है, क्वेश्चन है, आप पुटअप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।